हम रामायण के सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं। 34वें सर्ग तक किया, जिसमें सीता को ट्रस्ट दिलाने के लिए अपने प्रति हनुमान राम की चर्चा कर रहे हैं। रघुकुल की, दशरथ की, राम की, लक्ष्मण की पूरी स्टोरी शॉर्ट में सुनाई, और आखिर में कैसे रावण ने सीता को हर लिया, आदि आदि सुनाई। हनुमान के मुंह से राम की ये चर्चा सुनकर वैदेही शांति पूर्वक बड़े धीरे से बोला कि बताओ, अगर तुम सचमुच राम से मिले हो तो फिर बताओ, वो राम कैसे हैं देखने में, लक्ष्मण कैसे हैं देखने में, तुम्हारे साथ उनका कैसे मिलन हुआ, मुलाकात हुई, क्या संबंध है तुम्हारे और राम के बीच में, उनकी आकृति कैसी है, राम लक्ष्मण की रूप कैसा है, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनके बॉडी एक एक तरह के अगर आप जानते हो तो उनके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सब डिटेल में बताओ। तो जिससे कि मुझे ये मेरी डाउट क्लियर हो कि तो सचमुच तुम्हें राम ने भेजा है और तुम राम को जानते हो। तो हनुमान ने फिर अच्छा ठीक है, तो जो आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने राम की रूप का वर्णन किया। तो मैंने उसको समराइज करके रखा। जैसे कि वो राम चांद जैसा, जिनका मुंह है, सहज भाव से, बाय बाय बर्थ नेचुरली, जो बहुत उदार आदि गुणों से भरे हुए हैं, सूरज के समान तेजस्वी हैं, शत्रुओं को मारने में बहुत कैपेबल, समर्थ हैं, सदाचार और धर्म, अर्थात जो राइटस कंडक्ट है और जो धर्म है, उनको पालन करने में, उसको रक्षा करने में हमेशा आगे रहने वाले, परमात्मा की भक्त पूजा बड़ी भक्ति से करने वाले, साधु सज्जन बड़े लोग उनको अच्छी तरह रिस्पेक्ट करने वाले हैं, राजनीति में अर्थात पॉलिटी में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वेदांग आदियों के बड़े विद्वान हैं, प्रजाओं के प्रति बड़ा दया भाव और प्रेम भाव रखते हैं, धन संग्रह में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे आपके ने राजा की बात हो रही है। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो इंस्टीट्यूशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो, लीडरशिप की एक बहुत जरूरी क्वालिटी होती है कि उसको पैसा इकट्ठा करना आना चाहिए। और अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो जो रेवेन्यू है, जो स्टेट की ट्रेजरी हमेशा भरी हुई होनी चाहिए, और कैसे पैसा कहाँ से लाया जाए, ये जिस राजा को इवन आज भी जितना ज्यादा वो रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा कर पाए, टैक्स जो भी जिस जिस तरीके से सरकारी ट्रेजरी को भर सके, उतना अच्छा लीडरशिप माना जाता है। तो राम धन संग्रह में भी निपुण है, देश और कालज्ञ, ये हम लोगों को भी सीखनी चाहिए ये वाली। मैं मोस्ट ऑफ टाइम बोलता हूँ, आप कितना भी अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये एक्सट्रीम आइडियोलिज्म लाइफ में आपको खराब करता है, बर्बाद करता है। और सनातन धर्म ये जो फंडामेंटलिज्म नहीं सिखाता आइडियलिज्म के नाम पर, हमेशा एक चीज कहते हैं, देश, काल, पात्र, परिस्थिति, टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड द पर्सन, ये चारों को हमेशा कंसीडर करना, कोई भी चीज को करने बोलने के से पहले, कितने भी आइडियली आप करेक्ट हो, पर अगर वो करेक्ट चीज, सो कल्ड यूनिवर्सल वर्च्यू या वैल्यू, अगर गलत टाइम पर हो, गलत देश में हो, गलत व्यक्ति के प्रति हो, गलत सिचुएशन में हो, वो हमेशा उल्टा रिजल्ट देता है।
बात समझ में आती है? सपोज अहिंसा का क्या गलत इस्तेमाल होगा? अगर आप क्रिमिनल के प्रति ज्यादा वो काइंड हार्टेड हो जाते हो, ज्यादा नॉन वायलेंट बिहेवियर करने लगते हो, और आप राजा हो, आप जज हो, आप पुलिस हो, आपका काम है सोसाइटी को रक्षा करना, तो पर आप एक क्रिमिनल के प्रति कुछ ज्यादा ही काइंड हार्टेड होते हो। काइंड हार्टेड होना एक यूनिवर्सल वैल्यू है। तो जब भी आप एक क्रिमिनल के प्रति काइंड हार्टेड होते हो, आप हजारों लाखों लोगों के प्रति इनजस्टिस करते हो, क्योंकि वही व्यक्ति उनको मारेगा, काटेगा। पर हम क्या है कि आइडियलिज्म में फंसे पड़े, आइडियलिज्म की ट्रैप में। आइडियलिज्म भी एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, जो सोकल्ड आदर्शवादिता, ये हमें समझने की जरूरत है। और आजकल के कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स के देखकर मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस आइडियलिज्म के नाम पर बने, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सबसे पहले करप्ट हुए और सबसे पहले बर्बाद हुए। यूनिवर्सली फैक्ट, डॉक्यूमेंटेड, दुनिया के कहीं भी। अभी भी हम भारत में देख रहे हैं वही सिचुएशन। जो सबसे ज्यादा आदर्श की झंडा उठाते थे, अब सब ज्यादातर जेल में जा चुके हैं। है ना? रिलीजन चीजों में भी देखिए, है ना, जो बहुत ज्यादा लोगों को, भले मतलब आम लोगों को जरूरत से ज्यादा ब्रह्मचर्य, वो ईश्वर उपासना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे जेल में, और जो नहीं भी हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं, जो बाबा लोग। और हमारे धर्मशास्त्र इन चीजों के मामले में बहुत बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसीलिए हमारे यहाँ जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग, उनकी बाकी सारे एडजेक्टिव के साथ एक एडजेक्टिव जुड़ता है, क्या? देश कालज्ञ। मतलब क्या होता है? देश मतलब प्लेस, काला मतलब टाइम को ठीक ठीक समझते हैं। मुझे अपनी जो भी मेरी ट्रेनिंग है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी वैल्यूज है, वो वैल्यूज को मुझे कहाँ, कितना, कैसे यूज करना है, ये पता होना जरूरी है। इसी तरह वो प्रिय वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। राम की इस तरह काफी प्रशंसा की, जो उनके गुण है मैंने समराइज कर किया। फिर उन्होंने उनकी कहानी सुनाई, पूरी कहानी, कैसे राज्य त्याग करना पड़ा कैकेयी के कहने पर। दशरथ जी ने मजबूरन सत्य पालन करने के लिए थे, तो राम ने वनवास किया। वनवास में जो जो परेशानियां हुई, जनस्थान में शूर्पणखा का इंसिडेंट, खरदूषण को मारना, फिर सीता का हरण होना, तो सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु से मिलना, फिर कबंध का वध, ऋषमुख पर्वत में आना, जहां सुग्रीव से मिलना, सुग्रीव की स्टोरी सुन करके सुग्रीव को हेल्प करने के लिए वाली का के साथ वाली का वध करना, सुग्रीव को दोबारा राज्य दिलाना, फिर सुग्रीव से, जटायु से जो सीता माता के बारे में जो सूचनाएं कलेक्ट की गई थी, और कुछ आभूषण ऑर्नामेंट्स उनको मिला था, उनसे राम ने पहचाना कि हाँ ये सीता के हैं। तो एक तरह की उनकी पुष्टि हुई कि वो रावण ने उनको ले गया है। फिर ये भी बताया कि राम आपके विरह में, सीता के विरह में कैसे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, बेहोश होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, अनिद्रा, रात रात भर सोते नहीं है। तो राम की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी बताया। फिर सुग्रीव के कहने पर हम सब चारों दिशाओं में वानरों की सेनाओं को भेजा गया। मैं और मेरे साथ और बहुत सारे वानर दक्षिण साउथ के आए, और समुद्र पार करने की समस्या थी।
तो और कोई पार नहीं कर पाया। पूरी स्टोरी सुनाई और मुझे, फिर मैंने इसको पार किया। लंका में प्रवेश कैसे किया, लंका में प्रवेश करने के बाद मैंने कैसे आपको ढूंढा, रावण के घर घर में, बगीचों में, राजमार्ग में कैसे कैसे ढूंढा, और लंग ढूंढते ढूंढते फिर मैं अशोक वन में आया। यहाँ मैंने सुबह सुबह रात को जो अंतिम प्रहर है, मतलब रात को 3 बजे करीब, मैंने रावण को आपके पास आते हुए देखा। और इस तरह आपसे, आप मुझे कंफर्म हुआ कि आप सीता हैं। और ये पूरी स्टोरी ऐसी है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सर्ग था, 89 श्लोक तक। तो मैंने 72 श्लोक तक का आपको कहानी सुनाई। आगे की मैं श्लोक लूंगा क्योंकि वो आपको समझना चाहिए। तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः, अहम एकस्तु संप्राप्त सुग्रीव वचनादिह। आपके हित में, आपके कल्याण चाहने वाले राम के, हे देवी, राम के तरफ से भेजा गया मैं अकेला ही हूँ, जो सुग्रीव के कहने पर यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। मयेयम असहायेन चरता कामरूपिणा, दक्षिण दिगनुक्रांता तन्मार्ग विचयेषिण, दिष्ट्याहं हरिसन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम्, अपनेष्यामि संतापम तवाभिगम शंसनात्। और मुझे, मैं कामाचारी हूँ। कामाचारी मतलब जो अपनी इच्छा से, अपनी कामना से रूप बदल सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपने हिसाब से अपनी रूप बदल के कहीं भी जा सकते हैं। ये एबिलिटी, सामर्थ्य मेरे अंदर है। और मैं अकेले ही दक्षिण की दिशा में समुन्दर को पार करके आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। दिष्ट्या, हम सौभाग्य से, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि सभी जो वानर है, वानर की मुखिया हैं, वो आपकी चिंता में दुखी होकर के बैठे, और मैं उन सब के दुखों को नष्ट करूंगा, दूर करूंगा आपको ढूंढ लेने के बाद। दिष्ट्या ही मम न व्यर्थम देवी सागर लंघनम, प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वदर्शन कृतम यशः। ये मेरा फॉर्च्यून है, मेरा ये प्रिविलेज है, ये सौभाग्य है। क्या कि मैंने सागर लंघन कर पाया, सागर को क्रॉस करके मैं यहाँ आ पाया, और वो व्यर्थ ना हो ये मैं निश्चय करूंगा। आपको पहली बार मैंने ही देखा, इसकी जो यश है, कीर्ति है, इस सौभाग्य से मुझे ही मिलेगा कि मैंने ही आपको ढूंढ पाया। ये मेरा सौभाग्य है, इसका यश, इसकी कीर्ति, सौभाग्य से मुझे ही प्राप्त होगा। राघवश्च महावीर्य क्षिप्रम त्वामभिपत्स्यते, समित्र बांधवम हत्वा रावणं राक्षसाधिपम, माल्यवान नाम वैदेही गिरिणामुत्तमो गिरिः, ततो गच्छति गोकर्णम पर्वतम केसरी हरि। और वो महावीर राघव बहुत ही शीघ्र आपको ढूंढ करके यहाँ पहुंचेंगे, अपने मित्र, साथी, बंधुओं के साथ रावण को मार करके, और आपको वो साथ ले जाएंगे। बाकी रही, आपको मेरी मेरी मेरा सामर्थ्य के बारे में डाउट हो, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी क्या बैकग्राउंड हो, उस पर भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। माल्यवन नाम वैदेही गिरिनाम उत्तमो गिरि। हे वैदेही, विदेह की बेटी वैदेही, माल्यवन नामक एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है, पहाड़ है। ततो गच्छति गोकर्णम पर्वतम केसरी हरि। और वहां से केसरी नामक एक वानर राजा गोकर्ण पर्वत तक जाते हैं। शचदेवर्षिभिर्दिष्ट पिता मम महाकपि, तीर्थे नदीपते पुण्य शाम्ब साधनम उद्धरत। ऋषियों के आदेश के कारण उनको वहां जाना पड़ा, क्योंकि उस तीर्थ क्षेत्र में शंब साधन नामक एक राक्षस को उन्होंने मारा। क्यों मारा? क्योंकि ऋषियों के आश्रम को नुकसान कर रहे थे। तो ऋषियों के रिक्वेस्ट के आधार पर मेरे पिताजी गोकर्ण में जाकर के संबसादन राक्षस को मार करके
ऋषियों का उद्धार किया। और तस्याहम हरिण क्षेत्रे जातो वाते न मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वनैव कर्मण। हे मैथिली, मिथिला की बेटी, मैं उन्हीं के औरस से पैदा हुआ हूं, वात के कारण, वायु के कारण उन्हीं के पितृत्व में पैदा हुआ। मेरा नाम हनुमान है। मैं अपने कर्मों से प्रसिद्ध हूं। विश्वासार्थम तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुण अचिरात राघवो देवी त्वामित नयिता नखे। हे निष्पाप, निष्कलंक, समझ रहे, मैं संस्कृत वर्ड यूज करता हूँ। निष्पाप मतलब सिनलेस, है ना, फ्री, फ्री फ्रॉम द सिंस, अनघ जिसको कहते हैं। वैदेही सीते, आपको विश्वास जगाने के लिए, आपके मन में, आपके अंदर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने भरता मालिक राम के बारे में डिटेल्स बताया, और वो बहुत ही जल्दी यहाँ आएंगे आपको ले जाने के लिए। एवं विश्वसिता सीता हेतु भी शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर् दूतं तम अवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपद्माभ्यां मुमोचानंदजं जलम। इस तरह हनुमान के द्वारा बताए जाने पर बहुत ही दुख और कष्ट से पीड़ित सीता को विश्वास होने लगा। और जब वो अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन के जो भी तरीके हनुमान ने दिया, सीता ने फिर अब हनुमान को विश्वास करने लगा कि ये सचमुच राम का मैसेंजर है। और उनकी खुशी बहुत ज्यादा हुई। अतुलम हर्षम, उनके आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। चारु तत्वदनम तस्य ताम्र शुक्लायते क्षणम अशोभत विशालाख्या राहु मुक्त इवोडुराट। जैसे राहु से छुटा हुआ, जब एक्लिप्सी होती है, चंद्र ग्रहण होता है, राहु से निकल करके उडुराट, रात की राजा, उडु कहते हैं रात, राट कहते हैं राजा, रात की राजा चंद्रमा। जैसे रात की राजा चंद्रमा राहु से बाहर निकल करके खुल के वो प्रकाश अपना उड़ेलता है, इसी तरह सीता राम के बारे में सुन करके, हनुमान को विश्वास करने के बाद उनका मुंह चंद्रमा की तरह खिल उठा हो। अभी अभी चंद्र ग्रहण से बाहर निकल के पूर्णिमा के चांद की तरह। हनुमंतम कपिम व्यक्तम मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनुमान तामुत्तरम प्रिय दर्शनात्। और उसने ये अनुभव किया कि ये हनुमान ही है और कोई नहीं है। हनुमान ने सीता की ओर देख करके उनको खुश करने के लिए कुछ फिर बोला। एतत्ते सर्वमाख्यातम समाश्वसी ही मैथिली किम करोमि कथम वाते रोचते प्रतियाम्यहम्। मैथिली, मिथिला की बेटी, मैंने आपको सब चीज डिटेल में बताया। समाश्वसी, आप काम डाउन होइए, शांत हो जाइए। आप बताइए, किम करोमि, मैं क्या करूं आपके लिए, कथम वा करोमि, कैसे करूं, जिससे कि ते रोचते, आपको अच्छा लगे। ऐसा मैं क्या करूं जो आपको अच्छा लगे, और कैसे करूं जो आपको ठीक लगे, आप मुझे बताइए। हते सुरे संयति शंभ साधनी कपि प्रवीरेण महर्षि चोदना ततोस्मि वायु प्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्त प्रतिमश्च वानर। महर्षि की प्रेरणा से, महर्षियों के कहने पर, कपियों का राजा, जिसने युद्ध में शंभ नामक राक्षस, शंभ साधन नामक राक्षस को मारा था, उसी का पुत्र वायु किसके कारण से पैदा हुआ। मैं, मेरा प्रभाव अप्रतिम है, मेरा बल बहुत ज्यादा है मैथिली। इस तरह उन्होंने राम के बारे में भी और अपना भी इंट्रोडक्शन दिया। अपना इंट्रोडक्शन जरूरी क्यों था? क्योंकि सीता को यकीन होना चाहिए जो आया हुआ है वो कोई कमजोर नहीं, कोई डरपोक नहीं। नहीं तो फिर सीता को लगेगा कि
अब इसका आना ही और नुकसानदायक है। तो उसको ये ट्रस्ट हो कि मैं एक बहुत ऊंचे खानदान का हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एबिलिटी है, तो इसीलिए सीता को ट्रस्ट हो कि एक सही व्यक्ति है जो सही काम पर आया है। भूय एव महातेजा हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत् प्रशितं वाक्यम सीता प्रत्यय कारण। सीता को प्रत्यय या कॉन्फिडेंस देने के लिए महातेजा महातेजस्वी हनुमान ने और भी कुछ बातें बड़े विनम्र भाव से बोला। वानरोहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेदम पश्य देवी अंगुलीयकम। मैं वही वानर, विद्वान राम का दूत, मैं राम का नाम लिखा हुआ अंगुलीयकम, एक रिंग, अंगूठी भी लाया हूं आपके लिए। इदम पश्य, ये देखिए। प्रत्ययार्थम तवानीतम तेन दत्तम महात्मना समाश्वसी भद्रम ते क्षीण दुख फलायसी। आपका प्रत्यय हो, प्रत्यय कहते हैं विश्वास, आप यकीन कर पाए कि मैं राम के द्वारा भेजा गया हूं, इसीलिए महात्मा राम ने मुझे ये दिया था। ये आप देखिए, और समाश्वसी, काम हो जाइए, शांत होइए। ते क्षीण दुख फला ये सा, आपने जो कुछ उस दुख भोगना था वो सब क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो भोगना था भोग दिया, अब आपको दुख भोगना नहीं। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः कर विभूषणम भर्तारम अभिसंप्राप्ता जानकी मुदिता भवत्। चारु तत्वदनम तस्या ताम्र शुक्ला यते क्षणम अशोभत विशालाख्या राहु मुक्त इवोडुरा। और सीता ने हनुमान से वो अंगूठी ली, देखा अपने पति के अंगुली का आभूषण, और देख करके मानो उसको उनका पति ही मिल गया। चंद्र ग्रहण के बाद जब चांद निकल जाता है बाहर, जैसे पूरा फुल मून, पूरा चमकता हुआ चंद्रमा है, इसी तरह बड़ी बड़ी आंख वाली सीता के मुंह खिलखिला उठा, खुशी से भर गया। और कैसा मुंह है? ताम्र शुक्ला यते क्षीणम, लाल और सफेद रंग के मिक्सचर से जिनकी आंखें हैं। ये सब फिजिकल वर्णन। ततः साहिमती बाला भर्तृ संदेश हर्षिता परितुष्टा प्रियम कृत्वा प्रशासन महाकप। उसकी मुंह खिलखिला उठी, ब्लशिंग होने लगी खुशी से। और ऐसी सीता पति के संदेश से उत्फुल्ल, खुश और तृप्त, सेटिस्फाइड, उसने महाकपि अर्थात उस बड़े वानर हनुमान की प्रशंसा करने लगे। बोले विक्रमस्तम, हनुमान तुम बड़ा बहादुर हो, ब्रेव हो। समर्थत्वम, तुम समर्थ हो, कैपेबल हो। प्राज्ञस्तम, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, वाइज हो। ये नेदम राक्षस पदम त्वया एकेन प्रदर्शितम, जिसने अकेले ही पूरे इस समुद्र के बीच में लंका में घुस आया और मेरे तक पहुंच गए। शतयोजन विस्तीर्ण सागरो मकरालय विक्रम श्लाघनीयेन क्रमदा क्रमता गोष्पदी कृत। नहि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति इत संत्रासो रावणा रावणान्नपि संभ्रमः। सो यजन, लंबा समुद्र को, जो कि खाली समुद्र नहीं, मकरालय, उसमें मगरमच्छ और दुनिया भर के जलचर प्राणी, पानी में रहने वाले भयंकर जंतु हैं, उन सबको तुमने अपने विक्रम से, तुम्हारे ब्रेवरी से, साहस से तुम उसको लांग करके आए। मानो ये 100 योजन की दूरी वाला समुंदर गाय की खुरा के समान छोटा सा तुम्हारे लिए हो गया।
और मुझे लगता है कि तुम एक आम वानर नहीं हो, प्राकृत, एक ऑर्डिनरी कॉमन वानर नहीं हो। क्यों? तुम्हें रावण से भी संत्रास डर नहीं है, रावण से भी तुम घबराते नहीं हो, ना एक्साइटमेंट है तुम्हारा, ना कोई फियर है। ये प्राकृत शब्द ध्यान रखिए। जैसे आप आम बातचीत में कभी कभी बोल देते हैं ना कि ये बड़ा अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है। संस्कृत में अगर किसी को बोलना है तो हम बोलते हैं प्राकृतः जन, ये शह प्राकृत, मतलब ये कल्चर्ड नहीं है, ये सिविलाइज्ड नहीं है, ऑर्डिनरी मैन है, पॉलिश्ड नहीं है। तो सीता है वही हनुमान, तुम एक प्राकृत व्यक्ति नहीं हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, स्कॉलर हो, डिप्लोमेट हो, हर चीज पता है, ब्रेव हो, अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समाभिभाषितुम यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितम् पराक्रमम् अभिज्ञाय मत्सकाशम विशेषतः। हे कपियों में श्रेष्ठ हनुमान, अब तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, क्योंकि तुम विदितात्मा, आत्मज्ञानी राम के द्वारा भेजे गए हो। और राम किसी भी व्यक्ति को बिना परीक्षित, बिना परीक्षा किए, बिना टेस्ट लिए, पराक्रम, उसकी क्या सामर्थ्य है, उसको बिना ठीक ठीक जाने मत सकाशम न प्रेषयिष्यति, न मेरे पास कभी भेजेंगे ही नहीं। तो तुम्हें राम ने भेजा है तो जरूर अच्छी तरह परखा होगा, जाना होगा, तभी भेजा होगा। अब आप मेरे से बात कर सकते हो। अभी तक सीता दूर रह कर रही थी, संकोच कर रही थी, अब आप खुल के बात कर सकते। दिष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संगरः लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानंद वर्धन कुशली यदि काकुत्स्थ किं नु सागर मेखलां महिम दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवो स्थित। दिष्ट्या सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली राम कुशल हैं, स्वस्थ हैं, कुशल मतलब सब अच्छा है, सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। कौन है राम? धर्मात्मा, सत्य को साथ लेकर चलने वाले। और महातेजा लक्ष्मण, महातेजस्वी लक्ष्मण, जो सुमित्रा की खुशी बढ़ाने वाला है, वो भी सही है, अच्छे हैं। ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर यदि राम कुशली हैं, सही हैं, ठीक ठाक हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने इस सागर को भेद करके अपने, वो तो अपने गुस्से से इस सागर को भी उड़ा सकते थे अपने बाण से, धरती को जला भी सकते थे, फिर क्यों नहीं आए? अथवा शक्तिमंत तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखान मस्ति मन्ये विपर्यय। देवताओं की लड़ाई में भी देवताओं को हरा सकते, फिर क्यों नहीं आए? ओ, हो सकता है मेरे ही दुख भोगने का ये काल था, अर्थात मेरे कुछ पुराने कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके लिए मुझे दुख भोगना ही था, जिसके कारण शायद वो नहीं आए। कचिन्न व्यथितो राम कचिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम। पुरुषों में श्रेष्ठ राम, मनुष्यों में श्रेष्ठ राम कहीं बहुत परेशान तो नहीं है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं अंदर से जल तो नहीं रहे। वो अपना जो जो आगे का कार्य उनको करना था, जो भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, नेसेसरी स्टेप्स हैं, उनको तो ठीक ठीक कर रहे हैं। आगे इस तरह के मैं उसको स्क्लिप करूंगा 16 से लेकर 40 तक। तो सीता आगे पूछती हैं कि क्यों वो नहीं आए। अगेन वो वही अपनी
जो शंकाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से प्यार करना बंद कर दिया है, बार बार जो रिपीटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो फंसे हुए हैं, वो कैसे हैं, इस तरह के सवाल पूछती हैं। ये है 40 तक, जिसको मैंने स्किप किया। अब 41 से 47 तक जो है वो हम लेंगे। क्षिप्रम द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनम नागराजस्य मूर्धनि। हे वैदेही, आप बहुत ही जल्दी श्री राम को देखेंगे प्रस्रवण गिरी में। प्रस्रवण गिरी वही जो किष्किंधा के पास एक पहाड़ी है, जिस पर राम अपना डेरा डाल रखे हैं, क्योंकि वो किष्किंधा जा नहीं सकते। किष्किंधा के राजभवन में उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि वो जंगल में ही रहेंगे, जंगल का खाना खाएंगे, इसीलिए वो किष्किंधा नहीं जा रहे। तो वही प्रस्रवण पहाड़ पर टिके हैं। तो हनुमान कह रहे हैं कि हे वैदेही, आप बहुत ही जल्द प्रश्रवण पहाड़ पर राम से मिलेंगे, और वो शतक्रतु इंद्र के समान महान, वहीं पर महान है राम, वहीं पर आपको मिलेंगे। और कैसे? नमान सम्राघवो भुंक्ते न चापि मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचम। वो राघव ना कभी मांस खाते हैं, ना मधु, मधु मतलब यहाँ जो वाइन पीते हो, शराब, ना वो शराब पीते हैं, ना वो मांस खाते हैं। वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति। सिर्फ जंगल में मिलने वाले चीजें, मांस और शराब को छोड़ करके, क्या, फल और मूल, फल और मूल खाते हैं। वो भी कितना? पंचम अश्नाति, फिफ्थ, पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा मतलब अगर मुझे भूख लगता है एक रोटी खाने का, तो मैं एक रोटी की पांचवा हिस्सा खाऊंगा। इसको कहते हैं फिफ्थ। ऐसा है कि ये साधु सन्यासी ऋषि तपस्वियों का ये लाइफ स्टाइल है। जितना भूख है उससे 1/4 या 1/5 खाते हैं। राम जंगल में तपस्वी के रूप में रहने के लिए कमिटेड है, इसीलिए वो खाना भी खाते हैं। वो भी जो फल मूल खाते हैं, वो भी एक पांचवा हिस्सा खाते हैं। नैव दंशान न मशकान न कीटान न सरीसृपान राघवो अपनयेत गात्रा त्वद्गतेन अंतरात्म। आपको याद करते करते इतना ज्यादा डूबे हुए रहते हैं आपकी सोच में, कि शरीर में अगर मच्छर, मक्खी, कीड़े, सरीसृप मतलब ये बिच्छू, सांप वगैरह भी काट ले या चढ़ के घूमे, उनको हटाते तक नहीं अपने शरीर से। क्यों? उनको होश ही नहीं रहता है, वो आपकी चिंता में बने रहते हैं। नित्यम ध्यान परो राम नित्यम शोक परायणो। वो 24/7 आपके ही सोच में डूबे रहते हैं, ध्यान में। 24 आवर 24/7 शोक परायण, आपके कारण ही दुखी हैं। नान्य चिंतयते किंचित सतु काम वशम गत। आपके चाहने के अलावा कुछ और वो सोचते भी नहीं है। अनिद्र सततम राम सुप्तोपि च नरोत्तम। आज तक कभी वो सो भी नहीं पाए, अनिद्र है, नींद नहीं आई। लेटे भी रहते हैं तो बिना नींद के, बस हमेशा उनके मुंह से ये शब्द निकलता है, सीता सीता सीता। सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते। जब भी उनके हट जाती है, ध्यान हट जाता है, तो मन ही मन सीता सीता करके बोलते रहते हैं। दृष्ट्वा फलं व पुष्पं व यद्वान्यत् सुमनोहरम बहुशो हि प्रिया इत्येवं श्वसन त्वाम अभिभाषते।
जहां भी कोई खूबसूरत फल देख लेते हैं, जहां भी कोई सुंदर सा फूल देखते हैं, जहां भी कोई सुंदर सा प्राकृतिक नेचुरल सीनरी देखते हैं, लंबी सांस भरते हैं और प्रिया प्रिया करते रहते हैं। प्रिया समझते हैं ना, इसको आजकल आपके त्योहानी तो प्रिया प्रिया करते हैं। सदेवि नित्यं परितप्यमान स्वामेव सीतेत्यभिभाषमाण धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृत प्रयत्न। हे देवी सीते, नित्यम, हमेशा 24/7 परितप्यमान, अंदर से वो जल रहे हैं, सफरिंग, बार बार सीता सीता ऐसा हवा में बोलते रहते हैं, आकाश को देखकर, जंगल को देखकर, अकेले अकेले में बोलते रहते हैं, सीता सीता कर। उन्होंने धृतव्रत फार्म डिसीजन ले रखा है। किस चीज की? राजकुमार राजसुता और महात्मा राम ने किस चीज की व्रत ले रखा है? तवैव लाभाय, तुम्हें कैसे प्राप्त करूं, इसी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, करते रहते हैं। साराम संकीर्तन वीत शोका रामस्य शोके न समान शोका शरन्मुखे सांबुदशेष चंद्रा निषेव वैदेह सुता बभूव। इस तरह राम की संकीर्तन, पिछली बार बताया था, कीर्तन या संकीर्तन का अर्थ होता है किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली बोलते रहना, बोलना या सुनना। तो राम के गुणों का संकीर्तन सुन सुन करके सीता वितशोका हो गई, उनका दुख दूर हो गया। पर रामस्य शोके न समान शोका, राम की शोक को जान करके राम इतने दुखी हैं, वो भी फिर दुखी हो गए। और उनकी हालत कैसी हुई, वाल्मीकि वर्णना करते हैं कि शरत के महीने में, ऑटम सीजन में, जब बादल से ढक जाता है चांद रात को, तो बादल से ढके हुए चांद आधा बाहर निकला हो, आधा बादल के अंदर हो, इसी तरह सीता की हालत। कुछ समझ में आया? काले बादल मंडरा रखा है रात के समय, पूर्णिमा की चांद, और जो काले बादल ढक रहा है, आधा चांद ढका हुआ है, आधा उसका खुला हुआ है। आधा खुला तो प्रकाश है, आधा ढका तो अंधेरा है। सीता की क्या इमोशनल दशा है? राम के बारे में सुनने के कारण बहुत खुश है, खुश जो है वो खुले हुए चांद की तरह। और जो राम भी बहुत दुखी हैं, ये सुन करके समान अशोका, वो भी दुखी हो गई। वो जो बादल के अंदर ढके हुए चांद की तरह सीता थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।